Students, today we will start the chapter coordination compounds. We had already learned कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लार्ज नंबर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकते हैं. कम्प्लेक्स कंपाउंड्स मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं. इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो नंबर ऑफ या तो अनाइंस के साथ या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डेड होता है. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बहुत देखने को मिलते हैं. क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन का, सिमिलरली विटामिन B12 में कोबाल्ट का होता है. सिमिलरली इंडस्ट्रीज में इसका बहुत यूज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, टेक्सटाइल डाइंग में और मेडिसिनल केमिस्ट्री में इन सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत ज्यादा यूज है आजकल. नेक्स्ट टॉपिक इज वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. वर्नर जो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बताया था. उन्होंने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए थे और फिर उनका फिजिकल और केमिकल बिहेवियर जो है वो स्टडी किया था. वर्नर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया विद अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया. जब वो इन कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया के कंपाउंड्स में सिल्वर नाइट्रेट डालता था तो एज अ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स बन जाते थे. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट वर्नर ने क्या किया, जब इस मॉलिक्यूल को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता था तो 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स आते थे. सिमिलरली इस कंपाउंड में 2 मोल, इसमें 1 मोल एंड सिमिलरली इसमें भी 1 मोल. तो इससे उसने क्या कंक्लूड किया कि टोटल 6 ग्रुप्स हैं, चाहे वो क्लोराइड आयंस हैं चाहे अमोनिया आयंस हैं. टोटल कोबाल्ट के साथ जो बॉन्डेड हैं दे आर 6 ग्रुप्स. ये 6 ग्रुप्स कैसे हैं जो कोबाल्ट के साथ बॉन्डेड हैं? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है. जो बाकी थे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते थे, लेकिन 6 जो ग्रुप्स थे वो ऐसे होते थे, चाहे वो अमोनिया थे चाहे वो क्लोराइड थे, वो 6 ग्रुप्स ऐसे थे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे. देन वर्नर ने जो ग्रुप्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे उनको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखा. तो जिन कंपाउंड्स के साथ कोबाल्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था उन बॉन्डिंग को वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंस कहा, लेकिन जो बाहर थे दैट इज प्राइमरी वैलेंस. नेक्स्ट इज ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, एक का कलर जो है वो ग्रीन है, एक का वायलेट है, बट दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. सो दीज बोथ आर आइसोमर्स. देन वर्नर गेव सम पोस्टुलेट्स अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. फर्स्ट इज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो 2 टाइप ऑफ लिंकेजेस. 2 तरह की लिंकेजेस शो होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. जो प्राइमरी वैलेंस होते हैं दीज आर आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस. आयोनाइजेबल मीन्स जब वो रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करती हैं वो ब्रेक हो जाएंगी, आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगी. लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंस है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो जब आप डिसॉल्व करोगे किसी रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट इजीली नहीं करेंगी. फर्दर सेकेंडरी वैलेंसेस जो है नॉन आयोनाइजेबल है, वो आयंस में ब्रेक नहीं होती. These are satisfied by neutral molecules और नेगेटिव. इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंडरी वैलेंस में और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी में ओनली नेगेटिव आयंस ही होंगे. सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल. एक मेटल एलिमेंट के लिए वो कितने सेकेंडरी वैलेंसेस बनाता है दैट इज फिक्स्ड. तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर. एक मेटल एटम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है, सेकेंडरी वैलेंसेस बना सकता है, दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. नेक्स्ट इज सेकेंडरी वैलेंसेस में जो ग्रुप्स होंगे, आयंस होंगे, ऑब्वियस है उनकी कोई ज्योमेट्री होगी, स्पेशल अरेंजमेंट होगी. उस स्पेशल अरेंजमेंट को हम कहते हैं पॉलीहेड्रा. मेनली इसमें ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्रीज जो होती हैं वो कॉमन होती हैं. Next is given the difference between a double salt and complex. It is very important. Double salt हमें पता है वो भी large number of groups के साथ attached होते हैं जो metal atoms होते हैं. For example मोहर salt है जिसमें iron is attached with number of molecules from iron sulfate, ammonium ion, sulfate and 6 water molecules. Similarly potash alum. These are double salts. जब इनको आप water में dissolve करोगे
इट विल ब्रेक इनटू द आयंस, ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन जब आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिसॉल्व करोगे वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगी। प्राइमरी वैलेंसीज तो हो जाएंगी, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं दीज आर नॉन आयोनाइजेबल, ये सिंपली डिसोसिएट नहीं होंगी जब वाटर में डिसॉल्व करोगे। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व करें तो डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो डिसोसिएट नहीं होता। नेक्स्ट कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मींस जो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे उन्हें हम एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में गिनेंगे। इसमें क्या आएगा, एक सेंट्रल मेटल एटम आएगा जो आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डेड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट यहाँ पर 3 क्लोराइड और 3 अमोनिया आयंस के साथ बॉन्डेड है और ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नेक्स्ट इज सेंट्रल एटम और आयन। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो एटम जिसका एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एक फिक्स्ड उसकी डेफिनेट अरेंजमेंट ज्योमेट्री होती है, जो नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ डिफरेंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट नेगेटिव आयंस के साथ बॉन्डेड होता है, दैट इज सेंट्रल एटम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो क्लोराइड और अमोनिया के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, सो कोबाल्ट इज सेंट्रल मेटल। इन सेंट्रल मेटल्स को हम लुईस एसिड भी कहते हैं। सो द नेक्स्ट टर्म इज लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो आयंस या मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड होते हैं इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ही होंगे, दीज आर नोन एज लिगेंड्स। ठीक है, ये सिंपल आयंस भी होंगे लाइक क्लोराइड आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स, अमोनिया, लार्जर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, इवन मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटीन्स में होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। सो दीज आर लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ ज्वाइंट होते हैं। फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। सो यूनिडेंटेट कौन से होंगे लिगेंड्स, जिनमें सिर्फ एक मेटल कोई भी मतलब ग्रुप है, मान लो यहाँ पर H2 है, अमोनिया है, सिंपल एक ही जो एटम है वो एज अ बॉन्ड बनाएगा हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया में से नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो ये जो लिगेंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिडेंटेट। लेकिन फर्दर डाइडेंटेट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलेट आयन में दो तरफ से 2 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो लिंकेज शो करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, दैट इज वाई दिस इज नोन एज डाइडेंटेट। लेकिन जो फर्दर है EDTA, दैट इज इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट। यहाँ पर आप देख रहे हो 4 बाइंडिंग साइट्स है, 4 जगह से जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल के साथ बाइंड होगा, दैट इज वाई दीज टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज पॉलीडेंटेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज चिलेट। जो डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं जो सिंगल मेटल एटम के साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाइंड कर सकते हैं, दीज लिगेंड्स आर नोन एज चिलेट लिगेंड। तो एक लिगेंड में कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं जो बाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी इट्स डेंटिसिटी। फॉर एग्जाम्पल इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट में 4 बाइंडिंग साइट्स है, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हुई, 4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड मीन्स वो एक टाइम पे बाइंड तो एक ग्रुप से एक ग्रुप के साथ ही करेगी, लेकिन वो दोनों साइड से कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हो थायोसाइनेटो में क्या होगा, जो सल्फर है वो मेटल एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा, लेकिन आइसोथायोसाइनेटो में क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाइंड कर रहा है। सो दीज टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड। द नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस एक सेंट्रल मेटल एटम कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ बॉन्डेड है, दैट विल बी इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर प्लेटिनम Cl6 है, तो यहाँ पर प्लेटिनम सिंपली हम देख रहे हैं 6 क्लोराइड एटम्स के साथ ज्वाइंट है, तो यहाँ पर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। सिमिलरली यहाँ पर निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4, क्योंकि 4 अमोनिया एटम्स लिंक्ड है। लेकिन अगर हम दूसरे पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड्स की बात करें, यहाँ पर
ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन हमें पता है दैट इट इज बाइडेंटेट, दो जगह से ये लिंकेज करेगा। तो यहाँ पर आयरन जो है 3 ऑक्सलेट आयन है, इट मीन्स आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6, बिकॉज ऑक्सलेट आयन इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। सिमिलरली इथिलीन डायमाइन, इट इज ऑल्सो बाइडेंटेट लिगेंड, तो यहाँ पर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा 6। नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स अटैच्ड होंगे, इनक्लोज्ड होंगे, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जो स्पेशियल अरेंजमेंट होती है लिगेंड्स की सेंट्रल मैटर एटम के अराउंड, दैट विल बी इट्स कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। फॉर एग्जांपल ये टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बायपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल हो सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उस एटम का, सेंट्रल मेटल एटम का जो बाइंड कर रहा है डिफरेंट लिगेंड्स के साथ, उसका चार्ज होगा कि उस एटम पे कितना चार्ज है। नेक्स्ट टर्म इज होमोलैप्टिक एंड हेप्ट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जो कॉम्प्लेक्सेस में सिंपल 1 काइंड का लिगेंड होगा, एक ही तरह के डोनर ग्रुप्स होंगे, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम कहेंगे होमोलैप्टिक। लेकिन अगर डिफरेंट 2 डोनर ग्रुप्स हैं, लाइक यहाँ पर अमोनिया और क्लोराइड है, दीज टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर हेटेरोलैप्टिक।